अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ नेकलाइन का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर किया था। इसी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम 3 से 5 साल की बच्ची का फ्रॉक रेडी करेंगे। आप ये स्टाइल किसी भी साइज़ में रेडी कर सकती हैं, जो पहने हुए बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर हम बॉडी की लेंथ ले लेंगे 11 इंच, जो कि रेडी होने के बाद हमारे पास 10 इंच रह जाएगी। इसकी चौड़ाई में ले रही हूँ 14 इंच, जो कि रेडी होने के बाद 13 इंच होगी। सेम इसी साइज़ में हम बैक की बॉडी की कटिंग भी कर लेंगे। सिर्फ चौड़ाई में आपने बैक वाली बॉडी की चौड़ाई 2 इंच ज़्यादा रखनी है, क्योंकि वहाँ पर हम बॉर्डर पट्टी भी बनाएंगे। फ्रंट की चौड़ाई अगर हमारी 13 इंच है तो बैक की चौड़ाई हम 15 इंच रखेंगे। इस तरह हमारी बटर पट्टी भी रेडी हो जाएगी। इस तरह दोनों साइड पे इक्वल करते हुए हम बैक बॉडी के दरमियान में से कटिंग कर लेंगे। इस तरह बैक बॉडी के हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे। साथ ही हम इसमें लेस यूज़ करेंगे। यही लेस मैंने इसमें गले में यूज़ की है। आप चाहें तो डिफरेंट लेस भी यूज़ कर सकती हैं। बॉडी के साथ अब हम इसमें 4 डोरियाँ भी रेडी करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो बाज़ारी डोरी भी ले सकती हैं या पाइपिंग भी बनाकर यूज़ कर सकती हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 24 इंच होगी। इस तरह 24 इंच की हम 4 डोरियाँ रेडी कर लेंगे। डोरी बनाने का तरीका ये बहुत ही ईजी है। मैंने सेम कपड़े की डोरी बनाई है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स की भी इसमें डोरी यूज़ कर सकती हैं। डोरी बनाने के लिए हमने 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है। अब इस पट्टी की दोनों साइड्स को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम एक फोल्ड और देंगे और यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह की मैंने 3 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। एक पट्टी मैं आपके सामने रेडी करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हम फ्रॉक के घेर की तरफ आएंगे। तो घेर आप अपनी मर्ज़ी से जितने कपड़े की चौड़ाई है उतना लेंगी, क्योंकि घेर में जितनी चौड़ाई ज़्यादा होगी इतना देखने में वो खूबसूरत लगेगा। मेरे घेर की चौड़ाई तकरीबन 30 इंच है। इसकी लंबाई मैं लूँगी तकरीबन 18 इंच, जो कि रेडी होने के बाद हमारे पास 17 या 16.5 इंच रह जाएगी। अब हम इसकी कटिंग की तरफ आते हैं। वो फ्रंट और बैक की बॉडी को फोल्ड करते हुए हम एक दूसरे के ऊपर बिछा लेंगे। हम बैक बॉडी को सेट कर लेंगे, उसके ऊपर हम फ्रंट बॉडी को सेट करेंगे और इस तरह से सेट करेंगे कि हमारी पट्टी के लिए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वो बाहर की तरफ हो। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारी 4 लेयर्स आ जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन पट्टी का छोड़ने के बाद हम इसकी शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे, जो कि मैं लूँगी 5 इंच। 5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। आर्म होल भी इसका मैं लूँगी 5 इंच। अगेन हम 5 इंच पर मार्क करने के बाद एक सीधी लाइन लगा लेंगे। पे हमारा आर्म होल का एंड होगा, वहाँ पर हम इसकी चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट में इसकी लूँगी 8 से 9 इंच। अब यहाँ पे हम गोलाई में आर्म होल की शेप दे देंगे। ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम शोल्डर से लेके जहाँ पे हमारे गला की आएगा वहाँ पर हमने एक तिरछी लाइन लगा लेनी है। इस तरह ये हमारी शोल्डर की कटिंग आ जाएगी। अब बॉडी के एंड पर हम अपनी वेस्ट की मेजरमेंट कर लेंगे। तो इसकी वेस्ट में लूँगी 8 इंच। अब वेस्ट के निशान को हम चेस्ट के निशान के साथ आपस में मिला लेंगे और ये कुछ इस तरह से हमारी तिरछी में लाइन आएगी। अब जहाँ पर हमने वेस्ट का मार्क किया है वहाँ पर ऊपर की तरफ हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस 2 इंच के निशान को हम गोलाई में जहाँ पर हमारी फोल्डिंग आई है वहाँ तक हम इसको मार्क कर लेंगे। बस ये हमारी बॉडी की मेजरमेंट हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बटन पट्टी को रेडी करेंगे। तो जो जो 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था उसको हम अंदर की तरफ से डबल फोल्ड करते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप अलग से भी 1 इंच की पट्टी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 इंच की पट्टी रेडी की है। अब हम इसको डबल फोल्ड करते जाएंगे और सिरे पर एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह बैक बॉडी का जो दूसरा पार्ट था उसको भी हमने फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा ली है। अब हम इन दोनों पट्टियों को आपस में मिला लेंगे। तो उल्टी साइड की तरफ से हम एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए बिल्कुल सिरे पे सिलाई लगाते हुए हम तकरीबन 2 इंच के करीब ऊपर तक आएंगे। यहाँ पर हमने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठा के कपड़े को घुमाकर अगेन सिलाई लगा लेनी है और यू शेप में सिलाई लगाते हुए अब हम नीचे की तरफ आएंगे।
इस तरह बैक बॉडी के दोनों पार्ट हमारे आपस में अटैच हो जाएंगे और यूँ हमारी बटन पट्टी भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हम अपने बटन को ऐड करेंगे। अब अपनी फ्रंट और बैक बॉडी के शोल्डर्स को आपस में सेट करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इनको आपस में मिला लेंगे। हमारी फ्रंट और बैक की बॉडी आपस में अटैच हो जाएगी। अब हम इसके बैक नेक लाइन की कटिंग करेंगे। अपनी बॉडी को हम फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमने फ्रंट का गला लगाया था उसके से हम हाफ इंच का ऊपर की तरफ से मार्जिन छोड़ते हुए एक बॉक्स बना लेंगे, जिसकी गहराई तकरीबन 2 इंच होगी। बैक गला बनाने के लिए हम अरेब में पट्टी काटेंगे। याद रहे कि जहाँ पर भी हमने गोलाई में गला बनाएंगे या गोलाई में हम कोई कपड़ा अटैच करेंगे तो वो हम अरेब में काटेंगे। अरेब में काटने के लिए कपड़े को हम ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद 1-1 इंच का हम मार्क कर लेंगे और 1-1 इंच चौड़ी हम अपनी वो पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। अब हम बैक नेक लाइन की स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी अरेब में रेडी की है उससे हम अपनी बैक लाइन की कटिंग करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको अपनी बटन पट्टी पर सेट करेंगे, यानी पट्टी हमारी हाफ इंच बाहर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हम बिल्कुल गले के साथ साथ गोलाई में सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमारी पट्टी शोल्डर पर लाकर हम इसका एंड करेंगे वहाँ पर हम अगेन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह गोलाई में हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी। अब जो हमने शुरू और आखिर में हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद अपनी पट्टी को पलट कर अंदर की तरफ करते हुए पट्टी पर भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर बिल्कुल इसको सिरे पे सिलाई लगाते हुए हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर आएंगे और यूँ हमारा गला बैक में गोलाई में अटैच हो जाएगा। सेम इसी तरीके के साथ हम अपनी बैक बॉडी के दूसरे पार्ट पर भी अरेब में पट्टी अटैच कर लेंगे और अपने गले को रेडी कर लेंगे। इस तरह ये हमारा बैक में गला बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो टिच बटन या दूसरे कोई से भी बटन आप यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। आप अपनी बॉडी के साइड से अंदर की तरफ हम 3-3 इंच का मार्क करेंगे। इस तरह दोनों साइड पे हम 3-3 इंच का मार्क करने के बाद बैक साइड पर भी हम 3 इंच का मार्क करेंगे। ये हम मार्क क्यों कर रहे हैं ये आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब हम अपने घेर की तरफ आते हैं। तो घेर की ऊपर की साइड पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आपने बखिया बड़ी करके लगानी है। इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों के घेर पर हम सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारी सिलाई के जो 2 धागे होते हैं उनमें से एक धागे को हम पकड़कर बाहर की तरफ खींचेंगे। जैसे जैसे हम धागे को खींचते जाएंगे ऐसे ऐसे हमारे कपड़े में चुनट पड़ती जाएगी और यूँ हम फुल अपने कपड़े में चुनट डालते जाएंगे। चुनट डालकर हम अपने दोनों फ्रंट और बैक के घेर को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने 3 इंच का दोनों तरफ से मार्क छोड़ने के बाद चुनट डाली है, यानी यहाँ पर हमारे 3-3 इंच में बिल्कुल कोई चुनट नहीं होनी चाहिए। सारी चुनटें हमारी दरमियान में आएंगी। इसी तरह बैक में भी हमने 3 इंच का मार्क छोड़ने के बाद चुनट डाल ली है। अब हम अपने घेर को अपनी बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो बॉडी की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और घेर की सीधी साइड नीचे की तरफ करते हुए हम अपने बॉडी के एक सिरे पे रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसको अटैच करते जाएंगे। फ्रंट पार्टी के साथ अपने घेर को अटैच करने के बाद सेम इसी तरीके के साथ हम अपने बैक के साथ अपने घेर को अटैच करेंगे।
इस तरह हमारी फ्रंट और बैक बॉडी के साथ घेरा अटैच हो गया है। यहाँ पर जो हमने 3-3 इंच का मार्क छोड़ा था, यहाँ पर इसके अंदर ही आप देख सकते हैं कि हमारी चुनट्स आई हैं। अब जो हमने 3 इंच का मार्क छोड़ा था, यहाँ से हम एक सीधी लाइन लगाते हुए शोल्डर तक जाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे जो हमने 3 इंच का मार्क किया था, वहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन लगाते हुए शोल्डर तक लेकर जाएंगे। अब जो हमने एक लाइन मार्क की है, इसके ऊपर हम अपनी लेस को रखते हुए सिलाई लगाएंगे और इसको अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह लेस को अटैच करते हुए जब हम बॉडी के करीब पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो हमने 4 डोरियाँ रेडी की थी, उनको हम लेस के अंदर की तरफ रखते हुए हम इस तरह से सेट कर लेंगे कि उसका सिरा लेस के नीचे छुप जाए। अब सिलाई लगाते हुए हम बॉडी की सिलाई तक आ जाएंगे। यहाँ पर पहुँचने पर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी डोरी अच्छी तरह से अटैच हो जाए। आप सुई को बीच में करके पाँव को ऊपर उठाकर हम कपड़े को घुमा लेंगे और फ्रॉक को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब जो बॉडी लगाते हुए हमने सिलाई लगाई है, उस सिलाई के ऊपर हम अपने लेस को सेट करते हुए दूसरे 3 इंच के मार्क तक आएंगे। अब इस 3 इंच के मार्क पर अगेन हम अपनी लेस को ऊपर की तरफ सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम इसमें अपनी डोरी को अटैच कर लेंगे। इस तरह जो हमने मार्क किए थे वहाँ पर हमारी लेस अटैच हो जाएगी। अब हम अपनी लेस पर डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी लेस अच्छी तरह से बैठ जाए। जिस तरह हमने फ्रंट में लेस अटैच किया, इसी तरह हम अपनी बैक में भी लेस अटैच कर सकते हैं। वहीं वहीं पर हमने सेम तरीके के साथ 3 इंच पे हमने मार्क करके लेस अटैच करनी है, लेकिन यहाँ पर मैं लेस अटैच नहीं करी, बल्कि जो 3 इंच का मार्क है वहाँ पर हम अपनी डोरी को अटैच कर लेंगे। ये डोरी हमारी बिल्कुल उसी 3 इंच के निशान पर आनी चाहिए। इस तरह बैक के दूसरे 3 इंच के निशान पर हम अपनी चौथी डोरी को कर लेंगे। यूँ हमारी 2 डोरियाँ फ्रंट में और 2 डोरियाँ हमारी बैक में लगकर रेडी हो जाएंगी। अब जो हमने डोरियाँ रेडी की हैं, उनके आगे हम टसल यूज़ करेंगे। तो 2 कलर्स का हमने कपड़ा ले लेना है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच होगी और इसकी लंबाई भी 4 इंच होगी। अब दोनों पार्ट्स को ऊपर नीचे रखते हुए हम बॉक्स में इसकी चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
अपनी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो बाजू भी अटैच कर सकती है। मैं यहाँ पर पाइपिंग अटैच करूँगी। पाइपिंग को अटैच करने के लिए मैं हाफ फुट का ही यूज़ करूँगी। ये आपको किसी भी टेलर की शॉप से ईजिली मिल जाएगा। पाइपिंग को हम इस तरीके से अटैच करेंगे कि पाइपिंग का फोल्डिंग वाला पार्ट हम नीचे की तरफ करेंगे। यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी पाइपिंग को सेट करेंगे और बिल्कुल पाइपिंग की डोरी के साथ साथ सिलाई लगाते हुए मैं एक सिरे से दूसरे सिरे पर आएंगे। पाइपिंग को अटैच करने के बाद यहाँ पर हम पाइपिंग की डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से बिल्कुल पाइपिंग के सिरे पर सिलाई लगाते हुए हम एंड तक आएंगे। अब फ्रंट और बैक के सिरे दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। जहाँ पे हमारा आर्म होल का एंड हो रहा है वहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए अब नीचे की तरफ आएंगे। इसकी सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे कि आपकी फ्रंट और बैक बॉडी की सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस तरह हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम आर्म होल से सिलाई लगाते हुए घेर तक आएंगे। इसी तरह दूसरी साइड के भी फ्रंट और बैक होल को आपस में मिलाते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम आर्म होल से लेके अगेन घेर तक लगाएंगे। अब एंड में हम घेर के दामन की फोल्डिंग करेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए हम इसको मशीन के नीचे इस तरह से सेट कर लेंगे कि बिल्कुल इसके सिरे पर सिलाई आए। इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाते हुए वापस वहीं पर आएंगे जहां पर हमने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी। इस तरह ये हमारा फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लग रहा है बल्कि पहने हुए भी ये बच्चों को बहुत खूबसूरत लगेगा। फ्रंट पे हमने इसकी 3-3 इंच पे चुनट डाली है। इसकी साइड पे जो हमने डोरियां अटैच की थी उसमें एक फ्रंट और एक बैक की डोरी को हम लेकर कुछ इस तरह से आपस में अटैच कर लेंगे। जितनी हमारी बच्ची की वेस्ट होगी उसके मुताबिक हम इसको लूज़ या टाइट कर सकते हैं। इस तरह ये डिज़ाइन देखने में भी खूबसूरत रहेगा। बैक साइड पे हमने ऊपर की तरफ इसमें बटन अटैच कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर 2 बटन भी अटैच कर सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।